एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक ढाबा वाला रहा करता था। रघु का ढाबा बहुत अच्छा चलता था, लेकिन रघु बहुत ही ज्यादा लालची था। मलिक, इस महीने ढाबे से बहुत अच्छा कमाई हुई है। इस महीने पूरा 50,000 इस ढाबे से कमाई हुई है और आसपास के ढाबे वाले अच्छे से 10,000 भी नहीं कमा पाते। सबसे ज्यादा ग्राहक इस ढाबे में आते हैं। ठीक है, लेकिन 50,000 में मुझे खुशी नहीं मिल रहा है। क्यों भैया जी? 50,000 तो बहुत ज्यादा होता है। मुझे खुशी तब मिलेगा जब इस ढाबे से हमें 1,00,000 रुपए महीना का कमाई होने लगे। तब जाकर मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन पाऊंगा। ठीक है भैया जी, लेकिन मेरे परिवार का खर्चा 3,000 में नहीं हो पाता है। आप थोड़ा पैसा बढ़ा देते तो मैं अपने घर को अच्छे से संभल पाता। अभी तो ढाबे से अच्छा कमाई भी नहीं हो रहा है और यह 50,000 हो रहा है। इससे मैं खुश भी नहीं हूं। जब तक इस ढाबे से महीने का 1,00,000 का कमाई नहीं होता, तब तक तुम्हारा तनख्वाह 3,000 ही मिलेगा और तुम कल से देखना कुछ नया जुगाड़ लगाता हूं। अब ढाबे पर ज्यादा ग्राहक आए, इसके लिए रघु नए नए उपाय सोचने लगता है। अगर मैं अपने ढाबे पर खाना का दाम कम कर दिया तो मुनाफा कम हो जाएगा। फिर चाहे 200 लोग क्यों ना आ जाए, मुनाफा तो उतना ही रहेगा। तो बेकार का मेहनत क्यों? ऐसे में महीने का 1,00,000 नहीं कम पाऊंगा। इसलिए मुझे अपने ढाबे में खाना का दाम दुगुना करना चाहिए, जिससे दिन का 100 लोग भी हो तो 1,00,000 का महीने में कमाई हो जाएगा। ऐसा सोचकर अगले ही दिन से रघु अपने ढाबे में खाना का दाम दुगुना कर देता है। आपको लगता है भैया इतना दाम देखकर कोई ग्राहक हमारे यहाँ खाना खाने आएगा? अरे, जो लोग हमारे यहाँ आते हैं वह तो आएंगे ही, क्योंकि इन लोगों को हमारे ढाबे में खाने का आदत जो लग चुका है। और जो लोग हमारे यहाँ खाना खाने नहीं आते हैं उन लोग आएंगे भी नहीं। इसलिए जो लोग आते हैं उसी से हमारा 1,00,000 का महीना कमाई भी हो जाएगा। इस उम्मीद से रघु दाम तो बढ़ा ही देता है, लेकिन आने वाले लोग रघु से शिकायत करते जाते हैं। अरे रघु भाई, ये अचानक से तुम्हारे ढाबे में खाना का दाम दुगुना कैसे हो गए? अच्छा सामान है भैया जी, इसलिए हम लोगों ने दाम बढ़ा दिया। इतना दिन से आप लोगों से मुनाफा भी नहीं कमा रहा था, अब थोड़ा मुनाफा तो बनता है मेरा भी। मैं इस नौकर को क्या रुपए दूंगा? जब मुनाफा ही नहीं बनाऊंगा तो मेरा भी घर है, मुझे भी तो कुछ रुपए चाहिए। अब इतना सस्ता बेचकर तो मुझे फायदा ही नहीं होता। सस्ता? अरे भैया, आसपास के ढाबे वाले भी इसी दाम पर तो बेचते हैं, तो उन लोगों का फायदा कैसे होता है और आपका मुनाफा क्यों नहीं होता है? वह सब तो सस्ता सामान से खाना बनाकर बेचते हैं। अगर आप उनकी तरह खाना चाहते हो तो बता दो, मैं भी आपको सस्ता माल खिलाने लगता हूं। फिर तबीयत खराब होगा तो मुझे मत बोलना। नहीं नहीं, कोई कैसा भी खिलाए, लेकिन आप इसी दाम पर खिलाए, मैं यहीं पर आऊंगा। तो बस मैं अच्छा ही खिलाता हूं, आप आकर खाते ही जाइए। और जो लोग यहां नहीं खाते उनसे बोलिए हमारे यहाँ खाना बहुत अच्छा बनता है। लेकिन दाम दुगुनी होने से रघु के ढाबे पर ग्राहक कम नहीं होते हैं और रघु की कमाई थोड़ा ज्यादा होने लगता है, जिससे रघु बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद ही रघु के ढाबे पर ग्राहक आना कम कर देते हैं। यह देखकर रघु चिंतित हो उठता है। हमारे यहाँ तो लोग कम आ रहे हैं, लेकिन ज्यादा चिंता की बात नहीं है। फिर भी मुझे 50,000 से ज्यादा का कमाई हो रहा है, दाम दुगने जो कर दिए हैं। अब देखना यह है कि मुनाफा बढ़ता है या नहीं। अब 15 दिन में ही रघु की दुकान पर ग्राहक आना और भी कम कर देते हैं। अब यह बात रघु भी समझ जाता है। भैया जी, अब तो सभी लोग आसपास के ढाबे में जाकर खाना खाने लगे हैं। अब क्या करेंगे हम? हाँ, यह तरकीब तो कुछ खास काम नहीं कर रहा है। मुझे कुछ और करना होगा। अगर दाम कम कर दिए तो उन लोगों को लगेगा हम लोगों से झूठ बोल रहा था। नहीं, मैं अब दाम कम नहीं करूंगा। मुनाफा बढ़ाने के लिए मैं सस्ता सामान उपयोग तो कर सकता हूं। अब तो सुन, रोज जाकर इतना महंगा महंगा सामान और सब्जियां लाता है, लेकिन अब से सस्ती सस्ती सब्जियां और बाकी सब सामान सस्ती ही लेकर आना। लेकिन भैया जी, हम लोग सस्ते सामान का उपयोग करेंगे तो स्वाद में कमी रह जाएगी। अरे ढाबा मेरा है कि तेरा है? तू बस यहां पर काम करता है, मैं जैसा बोलूंगा वैसा तुम करना। जा जाकर सस्ती सब्जियां और सस्ता सामान लेकर आ, ठीक है ना? ठीक है भैया,
अब वह सस्ते सामान का उपयोग करके खाना बनाने लगा था। इसीलिए खाने में स्वाद का कमी होने लगा। इसीलिए रघु के ढाबे पर अगले दिन जितने भी लोग खाना खाने आते हैं, वह सभी लोग खाना खाने के बाद रघु से खाने का शिकायत करते हैं। रघु, ये क्या हो गया तुम्हारा? खाने को एक तो दाम दुगुना कर दिया है तुमने, और ऊपर से खाना का स्वाद बिल्कुल ही बेकार। इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। हाँ, ये कोई स्वाद है? इससे तो बढ़िया ही सड़क पर ठेले लगाने वाले का खाना में स्वाद होता है, और ये भी इससे सस्ते में। और तुम इतना महंगा करके भी पता नहीं क्या दे रहे हो। ये आप गलत कर रहे हैं। आप मेरे खाने की बुराई ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि मेरे ढाबे का नाम भी खराब कर रहे हैं। जबकि आपको ये बात का पता है कि यह ढाबा बहुत पुराना है और कभी भी सस्ते सब्जियां और सामान का उपयोग नहीं किया गया है। तुम खराब सामान का इस्तेमाल नहीं करते, इसीलिए तो हम तुम्हारे ढाबे में आते हैं। लेकिन हमें स्वाद नहीं मिलेगा तो शिकायत करेंगे ही। ठीक है, मैं कल से इस बात को ध्यान रखूंगा। लेकिन रघु की आंखों पर पैसों की पट्टी आ गई थी। अगले दिन रघु थोड़ा ज्यादा खराब सब्जियों का उपयोग करके खाना बनवाता है। लेकिन उसी दिन जितना भी ग्राहक खाना खाने आते, तो किसी के पेट, किसी के सर, तो किसी को उल्टी होने लगता है। आपने यह क्या मिलाया है खाने में? मेरा पेट बहुत ही ज्यादा दर्द दे रहा है। इसमें कुछ जरूर गड़बड़ है। अरे नहीं भैया, इसमें कुछ नहीं है। आप जरूर घर से कुछ गलत खाकर आए होंगे, इसलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाता है और रघु के ढाबे पर लोग आना बंद कर देते हैं। इसीलिए लालची करना बुरी बला है। ऐसे ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।